इस क्लास में हम बात करेंगे एसएससी जीडी के सिलेबस के बारे में, जो 2023 का सिलेबस है। ठीक है, तो इसमें टोटल बात करें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की, तो ये जो आपका एग्ज़ाम होगा ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर पे। ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा, पहली बात ये। और इसमें सबसे बड़ी बात कि इसमें 4 सेक्शन होंगे, आपके 4 सब्जेक्ट होंगे। और उन 4 सब्जेक्ट में बात की जाए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो इसमें टोटल 80 क्वेश्चन होंगे। पहले 100 क्वेश्चन होते थे, ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन 80 होंगे। ठीक, इसमें क्या होगा, इस 80 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा। ठीक है, यानी कि अगर इसमें 4 सेक्शन की बात करें तो पार्ट ए जो आपका है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है, यानी कि जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं। इसके 20 क्वेश्चन होंगे टोटल, और उसके लिए आपको 40 मार्क होंगे। फिर दूसरे सेक्शन की बात करते हैं तो वो हमारा होता है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, जीके और जीएस का, इसके भी 20 क्वेश्चन होंगे, उसके लिए आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। और थर्ड जो पार्ट है वो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी कि गणित का, इसके भी 20 क्वेश्चन होंगे, इसके लिए आपको 40 नंबर होंगे। चौथा जो सेक्शन है वो इंग्लिश होगा और हिंदी होगा। इसमें से दोनों आपको नहीं करना है, दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। वो एग्ज़ाम टाइम में आप कोई भी एक सेक्शन चूज़ कर सकते हैं जो आपका सब्जेक्ट अच्छा हो। ठीक, उसमें आपको 20 क्वेश्चन होंगे और उसके लिए आपको 40 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो होंगे 80 क्वेश्चन। और इन 80 क्वेश्चंस के लिए 160 नंबर दिए जाएंगे, और ये 80 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 60 मिनट में। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दें, ये जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है इसको ध्यान से देखें। तो उसमें दिया है प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से किसी करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज़ करना होगा। उसके बाद दिया है द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इंग्लिश इन हिंदी, यानी कि जो भी पेपर होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों में कंडक्ट होगा। आप चाहें तो ऊपर वाले जो सेक्शन है यहाँ से कंप्यूटर में एग्ज़ाम देते समय यहाँ से अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ना समझ में आ रहा हो उसको हिंदी में चेंज करके देख सकते हैं, और जो इंग्लिश में ना समझ में आ रहा हो, हिंदी में ना समझ में आ रहा हो, उसको इंग्लिश में चेंज करके देख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए। दूसरा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान दें कि यहाँ दिया है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स, यानी कि आपको एक क्वेश्चन गलत होने पर आधा नंबर काट लिया जाएगा, 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, यानी कि पेपर देते समय इस बात को ध्यान में रखें कि आपकी एक गलत क्वेश्चन के लिए आपका 1/2 नंबर काट लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ये जो चारों सब्जेक्ट हैं इसमें से क्या क्या पढ़ना है, क्या डिटेल्ड सिलेबस है इसका। तो बात करते हैं सबसे पहले जो पहला सेक्शन हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। इसमें दिया है एनालिटिक्स एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश द पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू द क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑन नॉन वर्बल, यानी कि आपको मेनली यहाँ ये चीज़ देखना है, आपको नॉन वर्बल रीजनिंग के जो भी टॉपिक हैं उनको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद दिया है कि दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉजीज, यानी कि जो सादृश्यता पे क्वेश्चन आधारित होंगे उनको, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, यानी कि जो समानता और अंतर पर आधारित क्वेश्चन होंगे उनको भी देखना है। उसके बाद दिया है स्पेशियल विजुअलाइजेशन, यानी कि जो दृष्टि से संबंधित क्वेश्चन है, दृष्टि से संबंधित करने का मतलब कोई इमेज देता है उसके लिए कोई मिरर इमेज दे दिया, फिर उसके बाद और भी इमेज कई टाइप के देता है, तो उस तरीके से वो सारी चीज़ देखना है। ओरिएंटेशन, किसको कहाँ रखा जाए, ये सारी चीज़ें। विजुअल मेमोरी, जैसे फिगर में कुछ ढूंढना हो उस तरीके के क्वेश्चन। डिस्क्रिमिनेशन, अलग छांटना हो जिसको विषम बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन, यही कि यही वह दृष्टि पर आधारित जो भी आपने देखा है उसको कितना ध्यान में रखा है, ये सारी चीज़ें। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, यानी कि जो संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि किसी भी चीज़ से संबंधित उसमें दिया रहेगा क्वेश्चन, उससे क्या रिलेटेड आंसर हो सकता है, ये सारी चीज़ें। अर्थमेटिक रीजनिंग, यानी कि जो मैथ से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, जो पैटर्न होते हैं, बहुत सारी तरीके के पैटर्न होते हैं उन पर रिलेटेड क्वेश्चन। फिगर क्लासिफिकेशन, यानी कि आपको जो फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो। अर्थमेटिक नंबर सीरीज, यानी कि अर्थमेटिक में जो नंबर सीरीज होती हैं कि इसके बाद यहाँ पे ये अंक है, उसके बाद ये अंक है, तो उसके बाद अगला अंक कौन सा होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। नॉन वर्बल सीरीज यहाँ पे भी लिखा है। कोडिंग डिकोडिंग भी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है रीजनिंग के लिए। अब बात करते हैं इसका
जो दूसरा सेक्शन है वो है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस वाला। तो इसमें बात करते हैं जीके में। तो मेनली आपको यहाँ पर रखना है, देखना है क्वेश्चन इन द कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंट अराउंड हिम, यानी कि व्यक्ति जिस एनवायरमेंट में रह रहा है उसके चारों तरफ जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको ध्यान में रख करके। क्वेश्चन विल आल्सो बी डिजाइंड टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करेंट इवेंट, यानी कि आपको करंट अफेयर्स भी देखना है, ठीक है, एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एक्सपेक्ट्स, यानी कि जो भी साइंटिफिक एक्सपेक्ट है, यानी कि जो भी वैज्ञानिक नज़रिया है उसमें भी आपको सारी चीज़ें देखनी है। मैं एक्सेप्ट ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन, एक्सपेक्टेड जो भी किसी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जाती है वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडिया एंड इट्स नेबर्स कंट्री, यानी कि जो भी क्वेश्चन होंगे वो भारत और उसके पड़ोसी देश पर भी आधारित होंगे। स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट, यानी खास करके स्पोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए, हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, कल्चर यानी संस्कृति को, ज्योग्राफी यानी भूगोल को, इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक जो भी दृश्य हैं उनको लेकर के, फिर जनरल पॉलिटी जो भी संवैधानिक चीज़ें हैं उनको ध्यान में रख करके, राज्य व्यवस्था वाली, उसके बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान को ध्यान में रख करके, और जो साइंटिफिक रिसर्च है यानी कि जो भी वैज्ञानिक खोजें की गई हैं उनको भी, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं जो हमारा थर्ड सेक्शन है वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर सिस्टम, यानी कि जो संख्या पद्धति है वो आपको पढ़ना है। कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, यानी कि जो पूर्ण संख्या है उन पर जो भी संक्रियाएँ होती हैं, जो भी क्रियाएँ होती हैं वो सारी चीज़ें। डेसिमल्स जो दशमलव से रिलेटेड हों, फ्रैक्शंस जो भिन्न से रिलेटेड हों, एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स और जो संख्याओं के बीच में संबंध होता है उस पर आधारित। फंडामेंटल अरिथमेटिक, यानी कि जो मौलिक अरिथमेटिक है, जो मौलिक अरिथमेटिक है उसके बारे में आपको पढ़ना है वो सारे चैप्टर्स। ऑपरेशंस क्रियाएं, परसेंटेज प्रतिशत पढ़ना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात समानुपात, एवरेज औसत पढ़ना है। इंटरेस्ट जो कि है हमारा क्या बोलते हैं ब्याज। उसके बाद है फिर प्रॉफिट लाभ, एंड लॉस लाभ और हानि, डिस्काउंट बट्टा पढ़ना है। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति पढ़ना है। टाइम एंड डिस्टेंस मतलब कि समय और दूरी पढ़ना है। उसके बाद रेशियो एंड टाइम, अनुपात और समय, टाइम एंड वर्क, जो भी काम और समय का चैप्टर है ये सारे चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। उसके बाद जो चौथा हमारा सेक्शन है उसमें है इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। तो उसमें क्या दिया है कि कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश या हिंदी एंड हिज बेसिक कॉम्प्रहेंशन वुड बी टेस्टेड, यानी कि इसमें आपको चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, इसमें कॉम्प्रहेंशन दिया जाएगा, यानी कि एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है। वो दोनों लैंग्वेज में होगा, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, दोनों में से कोई भी आप एक सब्जेक्ट तैयार करने अच्छे से। आगे बढ़ते हैं इसके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पर, यानी कि पेट पर, यानी कि जो भी आपको दौड़ देनी होगी उसमें किस तरीके की होगी। तो पहला देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, या रिमार्क में लिखा हुआ है कि फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंग टू लद्दाख रीजन, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो लद्दाख रीजन से बिलोंग नहीं करते हैं, अदर देन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो उनके लिए क्या होगा, अगर वो मेल हैं तो उनको 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी 24 मिनट में, ठीक है। और अगर वो फीमेल है तो उन्हें 1.6 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट में उन्हें क्या करनी होगी, दौड़नी होगी। और ऐसे कैंडिडेट जो फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन, जो लद्दाख रीजन से हैं, लद्दाख क्षेत्र से हैं, उनके लिए अगर लड़के हैं मेल हैं तो उनके लिए 1.5 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में है। और उसके बाद 800 मीटर फीमेल के लिए है 4 मिनट में। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें, पेपर की तैयारी भी करते रहें साथ साथ, उसके साथ साथ दौड़ की भी देखते रहें।